पर्युषण पर्व के द्वितीय दिवस की अर्थात द्वितीय पर्युषण की आप सबको अंतःकरण से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सतगमय, अमृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तो मोक्षदायी हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा। हम है अकेले, हम है अधूरे, हम है तेरी शरण माँ, हमें तार देना, तेरी शरण हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सुज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पर्युषण पर्व उसका आज द्वितीय दिवस है। ये पर्युषण पर्व पर्युपासना की ओर ले जाने वाले हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। और ऐसे पर्युषण पर्व की बहुत बड़ी महिमा, क्योंकि एक त्यौहार होते हैं लौकिक पर्व और दूसरे त्यौहार होते हैं लोकोत्तर पर्व।
लौकिक पर्व उसको कहते हैं जिनका संबंध हमारे शरीर से है, हमारे परिवार से है, हमारे समाज से है या हमारे देश से। जिन पर्वों का संबंध सिर्फ इतने मात्र से सीमित है उनको लौकिक पर्व कह करके पुकारा जाता है, जिसमें हम खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं। वो सब त्यौहार है, उसमें भी अध्यात्म का पुट समाया हो सकता है, समा सकते हैं। वो कैसे करना व्यक्ति की साधना के ऊपर, व्यक्ति की श्रद्धा के ऊपर क्या है निर्भर है। लेकिन लोकोत्तर पर्व, ये जो पर्व होते हैं पूरी तरह से अध्यात्म को क्या है समर्पित होते हैं, पूरी तरह से आत्म कल्याण ही जिसमें उद्देश्य है। बाकी संसार के हर पाप को कम करने का जहाँ पर प्रयास होता है ये लोकोत्तर पर्व हैं। और लोकोत्तर पर्व में सर्वोच्च अगर कोई पर्व आता है तो कौन आते हैं? ये पर्युषण महापर्व आते हैं। तो पर्युषण पर्व उनकी हम आराधना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। पर्युषण पर्व की उपासना अर्थात परमात्मा की उपासना, पर्युषण पर्व की उपासना अर्थात अपनी आत्मा की उपासना, आत्मा के समीप रहना, अपने साथ में रहना। तो इन प्यारे से 8 दिवसीय पर्युषण पर्व को नमन करते हुए कोई भी चुप नहीं रहेगा। प्रेम से उनके सम्मान में, उनके आदर में कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ गीत गुनगुनाते हैं। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलता हूँ, उसके नंतर आप बोलेंगे। पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया, बोलो पर्व। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश गफलत को दूर करना, पापों से भय तुम खाना, गफलत को वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया, वीर का यह फरमाना याद। पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्युषण। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना, क्रोध व मान तजना, लालच चुगली का बाण तजना, सबको सिखाने आया। कवि क्या कहता है? चुगली का बाण अर्थात चुगली करने की आदत, एक दूसरे की बुराई करने की आदत को, एक दूसरे की तरफ देखने का जो अभ्यास है, क्योंकि हम अधिकांश हमारा पूरा ध्यान दूसरे की ओर जाता है। हम एक अंगुली दूसरी की ओर करते हैं तो 3 अंगुलियां जो है वो हमें अपनी ओर इशारा करती है, लेकिन इन 3 अंगुलियों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ एक अंगुली की तरफ ध्यान देते हैं कि तू कैसा है, तू वैसा है, तूने ये किया, तूने वो किया। इसकी ओर कोई गौर नहीं करता कि मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैंने कैसा कार्य किया। अपनी ओर ध्यान देना और चुगली की आदत को तजना, इसका इस पर्व का सबसे बड़ा क्या है? संदेश है। इसलिए कहा है चुगली का बाण तजना, सबको सिखाने आया, चुगली का पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। आवाज नहीं आ रही। गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे, गुण की जो खान देते हैं धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया, धर्म की शान बंदे तुझको पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्युषण।
तो पर्युषण पर्व की अंतःकरण से मंगल कामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ हम श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र, जिसकी मूल वाचनी साध्वी जी महाराज साहब ने आरंभ में दी है, उसकी बात, उसकी व्याख्या हम आपके समक्ष रख रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। चंपा नगरी के पूर्णभद्र नाम के उद्यान में कौन विराजमान है? आर्य सुधर्मा स्वामी, जो इस जीन शासन के प्रथम आचार्य हैं, वो विराजमान हैं। और उनके समक्ष कौन मौजूद है? जम्मू स्वामी, आर्य जम्मू स्वामी, जो उनके उत्तराधिकारी बने। और इस सूत्रकार कहते हैं इस अवसर्पणी काल में इस भरत क्षेत्र से अंतिम क्या हुए, केवली हुए, वो वहाँ पर विराजमान हैं। वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उसी जिज्ञासा के आधार पर इन सभी शास्त्रों का क्या होता है? उद्भव होता है, जन्म होता है। क्योंकि सभी शास्त्र उसमें शिष्य जिज्ञासा का प्रकट करता है, प्रश्न करता है, उसके आधार पर गुरु उसका समाधान करते हैं और उसी आधार पर उनको क्या किया जाता है? गुम्फित किया जाता है, उसका उल्लेख वहाँ पर करते हैं। अचंपा नगरी तो वो सौभाग्यशाली नगरी है जहाँ पर बड़ी अद्भुत बात सती सुभद्रा की आपने सुनी होगी। कैसा अद्भुत, कैसा चमत्कारिक बात रही है कि एक जिनकल्पी मुनि जो प्रतिमाधारी है, प्रतिमाधारी संत, अर्थात शरीर में पैर में कांटा भी लग जाए या कुछ भी हो जाए, खुद से शरीर की कोई सेवा क्या करते? नहीं करते। खुद से शरीर की कोई सेवा नहीं करते। वो संत आहार के लिए वहाँ पर आए तो सुभद्रा जो है उनको आहार तो देती है, लेकिन आहार देने के साथ में देखती है कि उनके आँख में क्या है? तिनका। आँख सूजी हुई है, आँख में तिनका पड़ा हुआ है। वो देख करके बड़ी हैरान हो गई, और कितने पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। ये मुनिराज ऐसे हैं जो खुद से खुद की सेवा क्या करेंगे? नहीं करेंगे। खुद के हाथों से, आँखों से जो तिनका घुसा हुआ है उसको निकालेंगे नहीं। और निकालें कैसे? तो सती सुभद्रा नजदीक जाती है, उनके सिर को पकड़ती है, सिर को पकड़ के अपने जिह्वा से उनके आँखों के अंदर जो तिनका लगा हुआ था उसको क्या करती है? क्योंकि हाथ से निकालना प्रॉब्लम होती है, परेशानी हो सकती है, इसलिए धीरे से अपने जिह्वा से उस तिनके को क्या करती है? निकालती है। और इस दृश्य को उनकी सासू माँ क्या करती है? देखती है। सामान्य व्यक्ति कोई भी देखेगा वो क्या सोचेगा? क्योंकि कहते हैं ना, हर बात जो देखी हुई है वो सच क्या होती? नहीं होती। कई बार देखता आदमी कुछ है और होता आदमी, वास्तव में घटना कुछ और होती है। और दूर से सासू ने देखा एक संत के साथ में सिर पकड़ के, सिर के साथ में सिर किसका मिला हुआ है? अपने बहू का प्रचारित हो गया पूरे समाज के अंदर। सब सुभद्रा को उलाहना देने लगे, उनका लांछन लगाने लगे, उनको दुखी करने लगे कि ऐसी स्त्री एक उल्टा है। और तो और संत को तक इसने क्या किया? नहीं छोड़ा। कहते हैं जब ये बात हुई, वो धर्म आराधना करती, साधना करती, यही परमात्मा से प्रार्थना करती कि हे भगवान, किसी तरह से ये जो मेरे ऊपर कलंक लगा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सत्य हूँ, मैंने सही काम किया है, मैंने एक संत को सहायता पहुँचाई है और उसमें कोई दोष नहीं है, प्रभु कृपा करें किसी तरह से ये लांछन क्या कर जाए? निकल जाए। ये भावना सुभद्रा के मन के अंदर भी क्या की होगी? रही होगी। लेकिन पूरे समाज में, पूरे चंपा नगरी में उनका क्या होता है? तिरस्कार होता है। जिधर जाती हैं उधर लोग यह दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दुनिया की रीति तो यही है। दुनिया ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, उसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करता। किसने कोई काम किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, इसकी ओर देखने का प्रयास नहीं करता। जो देखा है बस उस आधार पर अपना फैसला क्या कर देता है? सुना देता है। तो जब ये बात हुई, कहते हैं चंपा नगरी के 4 दरवाजे 4 के 4 क्या हो गए? बंद हो गए। और आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई कि जो भी शीलवती नारी, जो सन्नारी होगी, वो कच्चे धागे के, सूत के धागे के छलनी से कुएं में से पानी निकाल करके इन दरवाजों पर छिड़के तब दरवाजे खुलेंगे, नहीं तो दरवाजे
अब 4 के 4 मेन दरवाजे बंद हो गए तो अंदर के लोग अंदर, बाहर के बाहर। करे तो क्या करे, बड़ी परेशानी है। और वहां पर सती सावित्री कहलाने वाली, अपने आप को सती समझने वाली बहुत सारी स्त्रियां आई, बहुत सारी महिलाएं आई। उन सब ने प्रयास किया लेकिन कोई कार्य सफल न हो सका। आखिर में सुभद्रा आती है, उस कार्य के लिए कच्चे सूत का बना हुआ छलनी लेकर के आती है और उसको उसी धागे से बांधती है और उस धागे से बांध करके कुएं में क्या करती है, डालती है। सब हंसने लगे हैं, ये उल्टा, जिसने एक साधु को नहीं छोड़ा ऐसे उल्टा, और ये बात करे, अपने आप को सती समझती है। सब तिरस्कार करते हैं लेकिन वो अपना कार्य करती है, जाती है। सब देख करके हैरान है, सब आश्चर्यचकित हैं। वो छलनी जिसमें एक बूंद पानी क्या कर सकता, टिक नहीं सकता, वो लबालब क्या कर गया, भरा हुआ है। और भरी हुई छलनी वो धागे से खींच रही है। धागा इतना कमजोर, लेकिन कमजोर धागा होने पर भी वो आराम से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। बंधु, धर्म की क्या ताकत होती है, सत्य की क्या ताकत होती है, ये उदाहरण क्या करता है, बताता है। जब वो लेती है और उस तरह से वो निकालती है तो दरवाजे के ऊपर पानी छिड़कती है तो दरवाजे क्या कर जाते हैं, खुल जाते हैं। जब चौथा दरवाजा भी वो खोलने लगती है तो देव आकर के रोकते हैं कि सती, आप इस दरवाजे को क्या करो, मत खोलो, भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो इस दरवाजे को उस समय खोलने के लिए रख देंगे। कहते हैं आज भी चंपा नगरी में, जो पाटलिपुत्र के पास में है, विहार में है, उसमें एक दरवाजा अब भी वैसा का वैसा ही क्या है, पड़ा हुआ है। तो उसी चंपा नगरी में विराजमान है आर्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्मू स्वामी। और वो कहते हैं उस समय, उस काल में, अर्थात इस अवसरपणी काल के चौथे आर्य में द्वारिका नाम की नगरी थी। द्वारिका नगरी जिसमें अनेक द्वार बने हुए हैं, उसका थोड़ा सा उल्लेख कल किया था, आगे का विस्तार आज देने का प्रयास करता हूँ। द्वारिका नगरी के संबंध में वैदिक जो मान्यता है वो ये है कि वासुदेव भगवान कृष्ण जब वहाँ से मथुरा से हट करके अपने युद्ध को टालने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर द्वारिका का निर्माण करते हैं, सौराष्ट्र में जाकर के रेवतक पर्वत के पास में। और निर्माण करने के लिए वो याद करते हैं किनको, देवताओं के जो इंजीनियर कहलाए जाते हैं भगवान विश्वकर्मा, उनको बुलाते हैं। वो आते हैं और दानवों के जो विश्वकर्मा या दानवों के जो इंजीनियर होते हैं, वो जिनका नाम है मय दानव, उनको बुलाते हैं। उन दोनों से सलाह मशविरा करके सर्वश्रेष्ठ द्वारिका नगरी का निर्माण किया जाता है। ये वैदिक मान्यता है। और जैन परंपरा के अंतर्गत वैश्रवण कुबेर की आराधना वासुदेव श्री कृष्ण करते हैं। तेले तप के साथ में उनको याद करते हैं और मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट नगरी का निर्माण करो, ये बात कहते हैं। तब जाकर के वैश्रवण कुबेर के सहयोग से द्वारिका का क्या होता है, निर्माण होता है, जो 96 किलोमीटर लंबी और 72 किलोमीटर चौड़ी, इतनी विशाल बड़ी नगरी। और उस नगरी के अंतर्गत अनेक स्वर्णमय सोने के परकुटे लगे हुए हैं। उसमें 5 प्रकार के रत्न कंगूरे, इंद्र, नील, वैडूर्य, पद्म और रक्त, इस तरह से 5 प्रकार के रत्नों के साथ में उस कंगूरे से वो द्वारिका नगरी बनी हुई है। और कहते हैं उस द्वारिका नगरी को अलकापुरी संकासा, अलकापुरी के समान अर्थात देवलोक के समान सुरमणीय उस द्वारिका नगरी को क्या किया जाता है, माना जाता है। ऐसी दिव्य भव्य और द्वारिका नगरी। और उस नगरी के बाहर क्या था, एक सुरप्रिय नाम का, नंदनवन के अंतर्गत एक सुरप्रिय नाम का यक्षायतन था। उसमें एक समय में अरिष्टनेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हैं, वो वहाँ पर क्या करते हैं, पधारते हैं, उसमें समाश्रित होते हैं, वहाँ पर आते हैं और कहते हैं उस द्वारिका नगरी के अंदर महान महिमाशाली वासुदेव श्री कृष्ण तो राज करते ही थे, उनका
त्रिखंड के ऊपर यानी भरत क्षेत्र के आधे हिस्से पर उनका राज्य चल रहा था और उसमें समुद्र विजय आदि प्रमुख 10 दसार अर्थात जो परम पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आराध्य हैं और जिनका सम्मान पूरी नगरी करती है, वैसे 10 दसार वहाँ पर रहते हैं। और बलदेव प्रमुख, जो बलदेव या बलराम, वो महान वीर, महान योद्धा है। ऐसे 5 महाबली महावीर वहाँ पर रहते हैं। और प्रद्युम्न प्रमुख 3.5 करोड़ यादव कुमार वहाँ पर रहते हैं। अब सारे के सारे वहाँ पर रहते हों ऐसा तो शायद संभव नहीं है। अर्थात उनकी प्रमुख, जैसे हमारी दिल्ली क्या है, भारत देश की क्या है, राजधानी है, लेकिन वहाँ दिल्ली में प्रत्येक राज्य के व्यक्ति उनका कार्यालय वहाँ पर क्या किया हुआ है, बना हुआ है। तो वहाँ पर प्रद्युम्न प्रमुख 3.5 करोड़ कुमार और अत्यंत साहसी और वीर सांबा आदि 60,000 दुर्दांत वीर वहाँ पर रहते हैं। महासैन्य प्रमुख 56,000 सैनिक का समूह भी वहाँ पर रहता है। और उसके अलावा वीर सैन्य प्रमुख 21,000 वीर पुरुष वहाँ पर रहते हैं। उग्रसेन आदि 16,000 राजा भी क्या करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। 16,000 राजा अर्थात जिनके ऊपर वासुदेव श्री कृष्ण, उनका क्या था, साम्राज्य था, त्रिखंडाधिपति का साम्राज्य था, जिनकी आज्ञा में वो 16,000 राजा क्या करते थे, कार्य करते थे। वो सब उस द्वारिका नगरी के अंदर रहते हैं, अर्थात उनका कार्यालय वहाँ पर होता है। वो सभी अपना अपना राज्य वहीं से क्या करते हैं, उस द्वारिका नगरी से निर्देशन लेकर के संचालित क्या करते हैं। इसी प्रकार से रुक्मिणी प्रमुख 16,000 रानियाँ, जो वासुदेव की प्रमुख रानी थी रुक्मिणी, वह आदि 16,000 रानियाँ वहाँ पर हैं। और अनंग सेना आदि हजारों गणिकाएँ वहाँ पर रहती हैं। कहने का अर्थ है इतने नर नारियों से भरा हुआ, इतने विशाल जनमेदनी से भरा हुआ, इतने सौंदर्य से भरा हुआ, स्वर्ण से बना हुआ वो द्वारिका नगरी, बनी हुई नगरी, उसका इस शास्त्र के अंदर बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया गया है। तो उस द्वारिका नगरी के अंदर विराजमान हैं अरिष्ट नेमिनाथ भगवान। और आर्य जम्मू स्वामी को बताते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, इस 8वें अंग शास्त्र उपासक दशांग सूत्र में जो पहला वर्ग है उसके अंतर्गत 10 अध्याय है। और 10 अध्याय का नाम है गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल कुमार, कामपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजीत और विष्णु कुमार। ये 10 कुमारों का उल्लेख इस उपासक अंतकृत दशांग के सूत्र के पहले वर्ग के अंतर्गत है। और उसमें गौतम कुमार का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि एक समय अरिष्ट नेमिनाथ भगवान जब समवस्त्रित हुए द्वारिका नगरी के बाहर सुरप्रिय नाम के इच्छायतन में जब पधारे, तो उस समय गौतम कुमार अपने मित्र मंडली के साथ में जब सब लोगों को जाते हुए देखा, सब लोग नगरी के बाहर की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता किया कि भगवान पधारे हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण आदि भी गए हैं, तो उनके साथ में वो क्या करते हैं, जाते हैं। वो गौतम कुमार जो थे वो राजा अंधक वृष्णि, जो द्वारिका नगरी में क्या करते थे, राज्य का संचालन करते थे, उनके पुत्र थे। उनकी माता का नाम धारिणी था। और धारिणी माता ने जब एक गर्भ में थे तो उस समय सिंह का क्या किया था, सपना देखा। सिंह का सपना देखा और सिंह शावक उनके मुख के माध्यम से पेट में क्या किया गया, चला गया। तो उस बात को देख करके बड़ी हर्षित हुई, प्रफुल्लित हुई और प्रफुल्लित भावों के साथ में उन्होंने अपने गर्भ का लालन और पालन किया। 5 भाई माताओं के साथ में उनका लालन पालन होता है। उसी तरह से उनका लालन पालन करने के बाद में जब समय आया तो 8 योग्य कन्याओं के साथ में उनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। उनका विवाह गौतम कुमार जो राजकुमार थे, उनका विवाह जब 8 योग्य राजकुमारियों के साथ में होता है तो उनके पिता अंधक वृष्णि उनके लिए 8 महल प्रतिदान में देते हैं। अर्थात प्रत्येक अपनी पुत्र वधू को एक महल क्या करते देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो प्रतिदान जो आजकल बहुत सी जगह पर दहेज के रूप में कुप्रथा जो चल रही है, उसको प्राचीन भाषा में जो कहा जाता है प्रतिदान कहा जाता है।
प्रतिदान अर्थात प्रेम पूर्वक दिया हुआ दान। यहाँ भी वधू के या लड़की के पिता नहीं देते हैं, बल्कि लड़के जिसके साथ शादी हो रही है उसके पिता उनके लिए, उन वधुओं के लिए वो महल क्या करते हैं, तैयार करते हैं। 8-8 हजार स्वर्ण मुद्राएं उनको देते हैं। तो इस तरह से 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनको देते हैं। तो इस तरह से उनका लालन और पालन करते हैं। तो विवाह होने के उपरांत जब बड़े अच्छे ढंग से उनका जीवन चल रहा था, तो उस समय जब पता चला कि अरिष्ट नेमिनाथ भगवान बाहर उद्यान में पधारे हैं, तो वो भी अपने मित्रों के साथ में भगवान के क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जब दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं, तो बड़े भाव से भर जाते हैं। बंधु, एक होता है प्रवचन श्रवण करना और एक होता है हृदयंगम करना, अपने भीतर उतार लेना। एक राज दरबार में एक मूर्तिकार आया और वो मूर्तिकार कहता है कि मेरे पास 3 मूर्तियां हैं, उनका मूल्य अलग अलग है। एक है उसकी लागत जितनी है उतनी है, दूसरी है उससे थोड़ी सी ज्यादा है, और तीसरी जो है 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस मूर्ति की है। तो इसका आप बताइए, आपके अंदर, आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा समझबूझ वाला व्यक्ति है जो इनका बराबर क्या कर सके, मूल्य लगा सके। तो राजा ने देखा कि सभी मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक समान है, एक समान धातु का प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने देखा, महामंत्री की ओर इशारा किया, तो महामंत्री ने कहा कि राजन मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा और उन्होंने देख करके थोड़ा सा पानी लिया और पानी लेकर के एक कान में डाला। क्या डाला? पानी कान में डाला। और जैसे पानी कान में डाला, वो पानी दूसरे कान से क्या कर गया, निकल गया। तो उन्होंने कहा ये मूर्ति जितना मूल्य है इसका उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरी मूर्ति के कान में पानी डाला, वो मुंह से क्या कर गया, निकल गया। और उन्होंने कहा ये मूर्ति जो है इससे थोड़ी सी श्रेष्ठ है, लेकिन बहुत ज्यादा ये भी काम की। और तीसरी मूर्ति में जब कान से पानी डाला, तो वो पानी भीतर ही क्या गया, कर गया, खो गया, भीतर ही लीन हो, वो बाहर निकला नहीं। हिलाया डुलाया फिर भी बाहर नहीं निकला। तो मंत्री ने कहा कि राजन, ये जो मूर्ति है ना, इसकी कीमत है 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा। सबसे कीमती क्या है, ये मूर्ति। ये श्रोताओं के प्रकार को क्या करता है, बताता कि श्रोता कैसा है, किस तरह का श्रोता होना चाहिए। तो एक होता है कान से सुनता है और कान से निकाल देता है, वो ज्यादा अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता, उस और सोचता नहीं। दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं वो जो कान से सुनते हैं और मुंह से बोल करके निकालते हैं। महाराज ने ऐसा बताया, संत ने ऐसा बताया, बात आई गई हो गई, उसके बाद उसकी ओर कोई चिंतन नहीं होता, कोई मनन नहीं होता, कोई अभ्यास नहीं होता। लेकिन तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं, ऐसे श्रोता वास्तव में श्रावक बनने के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। वो श्रोता वो होते हैं जो कान से अगर भगवान की वाणी अंदर आ गई, परमात्मा की वाणी आ गई, तो भीतर पूरी तरह से जीवन उसमें क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार की मूर्तियों की बात करते हैं। एक होता है पत्थर की मूर्ति, एक होता है कपड़े की मूर्ति है, और एक है मिस्री की। जब पत्थर की मूर्ति को पानी में डालो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन साल 2 साल रखो, बाहर निकालो तो क्या, सूखा का सूखा, उसमें कोई अंतर क्या पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन कपड़े की मूर्ति है, उसको पानी में डालो तो थोड़ी देर तक क्या रहता है, थोड़ी देर तक असर रहता है। लेकिन बाहर निकालेंगे, बाहर की हवा लगेगी, वो भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। उसमें भी 2-4 घंटे 5 घंटे जैसा मौसम हुआ उसके अकॉर्डिंग सुनने को तो सुन लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, भगवान की वाणी सुन लेते हैं, लेकिन बाहर निकले, लोगों की हवा लग गई, बात आई गई हो गई, कोई जीवन में परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन मिस्री की मूर्ति को अगर पानी में डाल दो, तो थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दो, वापस मिस्री की मूर्ति मिलेगी, वो पानी में लीन हो जाएगी, पानी में खो जाएगी। तो श्रोता वैसा होता है। और ऐसे ही श्रोता थे कौन, गौतम कुमार। और उन्होंने जब भगवान की वाणी को सुना, इतना हृदयंगम किया, इतने भीतर से भावित हो गए, उनका प्रभु परमात्मा मैं आपकी आज्ञा हो, धर्म के पथ में क्या करना चाहता हूँ,
चलना चाहता हूँ। आपने जो बताया वो पथ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल अच्छा है, उस पथ के ऊपर मैं भी चलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हा सुन देवानुप्रिया माँ परिबंधम करे है, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन प्रतिबंध क्या करो, मत करो। परिबंधम करे, प्रतिबंध मत करो। हम अधिकांश जब भी कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना किसी बात का, तब हम प्रतिबंध क्या कर लेते हैं, कर्मों का बंधन कर लेते हैं। सूत्रकार कहने का अर्थ है, जीवन में कोई भी कार्य करे, जब संयम के पथ के ऊपर चलना हो, कभी भी अनुचित मात्रा में प्रतिबंध क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रतिबंध से हट जाएंगे तो बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात कहते हैं, वो जाते हैं धारिणी माता को बताते हैं, पिता को बताते हैं कि इस तरह से भगवान की वाणी सुनी है और उनकी आज्ञा मिली है और मैं उस पथ में, उस सत्य के पथ में चलना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। बंधु, वो सभी माता पिता बड़े दुखी होते हैं। धारिणी माता बेहोश हो जाती हैं। जब जो हर साल आप लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, सुनते हैं, जब उनको होश आता है तो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से दिखते नहीं हैं। तो बड़े धूमधाम के साथ में उनके परवज्य का कार्यक्रम संपन्न होता है। भगवान के पास में क्या हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। बोले गौतम मुनिराज की। और जैसे ही वो दीक्षित हो जाते हैं, तो दीक्षित होने के बाद में वो गुण रत्न संवत्सर की विशेष रूप से क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। उसको तपस्या को करने में 16 महीने का क्या लगता है, समय लगता है। पहले महीने 1 उपवास और पारना, दूसरे महीने 2 उपवास और पारना, तीसरे महीने 3 उपवास और पारना, चौथे महीने 4 उपवास पारना। ऐसे 16 महीने 16 उपवास और पारना करते हैं। ऐसी दीर्घ तपस्या करते हैं। उसके अनंतर बेला, तेला, तप आदि अनेक तपस्या करते हैं और उनका 12 वर्ष का क्या होता है, संयम पर्याय होता है। और आखिरी समय में भगवान की आज्ञा लेकर के कहते हैं, अब मेरा शरीर बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं, इसलिए आप आज्ञा दें, मैं शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के क्या करता हूँ, संलेखना स्वीकार करता हूँ। तो शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने की संलेखना करते हैं। 1 महीने की संलेखना जब पूर्ण होने को होती है, अर्थात समाधि मरण को जो प्राप्त होने को होते हैं, आयुष्य क्रम टूटने वाला हो जाता है, उससे पहले उनकी आत्मा इतने भाव से पूर्ण बन जाती है, इतनी अच्छी बन जाती है, परम शुक्ल अवस्था में पहुंच जाती है और चारों घाती कर्म क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे चारों घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन क्या हो जाता है, उद्भव हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और जैसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैसे ही आयुष्य कर्म टूट जाता है और 8 कर्म तोड़ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले गौतम मुनिराज की। तो यहाँ पर पहले वर्ग में, पहले अध्ययन का अंतर्गत सांग सूत्र के पहले वर्ग के पहले अध्ययन का कार्य वर्णन संपन्न होता है। उसके बाद में दूसरे अध्ययन में समुद्र कुमार का उल्लेख है। वो भी उसी तरह से गौतम कुमार के ही सगे भाई हैं और उनकी तरह से वो दीक्षा लेते हैं। उसी तरह से शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो शुरुआत में आपके सामने नाम बोले थे, सागर, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ और प्रसन्न बिन्नु, ये सब के सब उसी तरह से अपने भाई का अनुसरण करते हैं। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षा लेते हैं और सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था को क्या कर देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो वर्ग है उसमें 8 अध्ययन है। इनके भी माता पिता अंधक वृष्णि राजा और माता जो है धारिणी देवी है। और उसी तरह से कई बार ये लगता है कि क्या ये सगे भाई थे, और हो भी सकता है, और इतनी बड़ी विशाल नगरी है और राजा तो अंधक वृष्णि थे। सिर्फ दीक्षा पर्याय में अंतर होने के कारण से, क्योंकि इनकी दीक्षा पर्याय 16 वर्ष की होती है और उसी तरह से बाकी सब कार्य वैसा का वैसा ही होता है, उसी तरह से संयम की आराधना करते हैं। तो सिर्फ जो दीक्षा पर्याय ऐसा आभास होता है कि दीक्षा पर्याय अलग होने के कारण से इनका अलग से दूसरा वर्ग दिया गया है। तो इसमें अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हियमान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पुरण कुमार और अभिचंद्र कुमार, इन 8 राजकुमारों का जो अंधक वृष्णि राजा के क्या है, पुत्र है, उनका उल्लेख इसके अंतर्गत है। और वो भी उसी तरह से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। बोले अक्षोभ कुमार मुनिराज की। तो इस तरह से दूसरा वर्ग अंतर्गत सांग सूत्र का क्या हो जाता है, आज संपन्न हो जाता है व्याख्या के रूप में। कल तीसरे वर्ग की बात हम कल आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करेंगे। बोले